हेलो दोस्तों, मेरे मारवाड़ सिलाई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कपड़े की कटिंग करने के बारे में सिखाऊंगी। कपड़े की कटिंग करने के लिए आप पहले, जैसे आपको अगर बिल्कुल भी कपड़ा काटना नहीं आता है तो आप घर पर पुराने रद्दी कपड़ों से काटना सीखिए। कोई कतरन पड़ी है तो उस कतरन से सीखिए, अखबार से सीखिए। कैंची चलाना ही नहीं आता है तो आप, जैसे ये छोटी कैंची है मेरे पास, मैं कई तरह की कैंची रखती हूँ। बड़ी भी कैंची है, छोटी भी है। आप ऐसे, जैसे ये यहाँ अंगूठा डलता है और यहाँ अंगुलियां डलती है, 3 अंगुलियां डाल दीजिए, ऐसे 4 3 जिसको जैसे सही लगे। और आप ऐसे, ये धार लगाई हुई कैंची है, अच्छी तरह से बाजार में मिलती है। आप ऐसे काटिए, ऐसे, ये देखिए ऐसे। जैसे जैसे आप हाथ को ऊपर नीचे करते जाओगे, कपड़ा आगे कटता जाएगा। आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो अखबार से काटिए, पुराने रद्दी अखबार से, कुछ भी कीजिए। ऐसे पुराना कपड़ा ले लीजिए। आप नए कपड़े से क्यों कपड़े को खराब कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ से ऐसे पकड़िए। मैं पहले छोटी कटिंग कैंची से काटती थी, अब मेरे पास 2-3 तरह की कैंची है, पर मेरे को ज्यादा छोटी कैंची से काटना अच्छा लगता है। आपको जिस हिसाब से काटना अच्छा लगे उस हिसाब से काटिए। अब मैं कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ या मैं जोड़ का कटिंग कर रही हूँ, आपको भी मैं कपड़ा काटना सिखा रही हूँ। ऐसे देखो, ये 4 लड़ी कपड़ा है, ऐसे जोड़ का कपड़ा काट रही हूँ। ऐसे हाथ से आप ऐसे कर लीजिए एकदम, और फिर इसको आप एक, ये नीचे से थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे है, इसमें कान आई हुई है, ये देखिए। आप इसको थोड़ा सा 2-2 अंगुल काट के एकदम इसके एकदम बराबर कर लीजिए, ऐसे, ये देखिए ऐसे। आप मेरे हाथ की तरफ पूरा ध्यान रखिए, कैसे मैं हाथ को आगे पीछे कर रही हूँ, उससे कपड़ा काटना पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा आपको। अब मैं आपको जोड़ की कटिंग के बारे में बता रही हूँ, तो ये जोड़ की कटिंग के बारे में भी देख लीजिए और आप कपड़ा भी काट सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये कुर्ती है। अगर आप घाघरा काट रहे हैं तो घाघरे की लंबाई कीजिए, और कुर्ती की काट रहे हैं तो कुर्ती की लंबाई कीजिए। ऐसे ये रख लीजिए, 1-1 इंच ऊपर नीचे कर लीजिए। आप इंची टेप पे से कर सकते हो, ये इंची टेप से करना चाहते हो तो इंची टेप से कर लो। ऐसे ये रख लिया, और ये 26 है तो आप 27 कर लीजिए, ताकि 1 इंच में ऊपर नीचे सिलाई में आ जाएगा। अच्छी से देख लीजिए। और अब फिर आप ये कैंची को वापस ऐसे ही पकड़ लीजिए, अंगूठा इसमें डालिए, 3 अंगुलियां इसमें डाल रखी है मैंने। आप इसको लंबाई से ऐसे काट लीजिए, और फिर ये ऐसे सीधा सीधा, आपको सीधा नहीं आता है तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो। 4 लड़ी कपड़ा है, ऐसे फोल्ड करते जाओ ताकि ये एकदम सीधा कटता जाए। धीरे धीरे आप जिसको जैसे जैसे आगे करते जाओगे ये फोल्ड होता जाएगा, और ऐसे एकदम सीधा इसके नाप का बरोबर कटता जाएगा, नहीं तो ऊपर नीचे कट जाएगा। ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये कट गया आपके, ये देख लीजिए एकदम। कपड़ा काटने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर इस हिसाब से आपका कपड़ा कटिंग हो जाती है। इसमें ये देखिए, अब इतना बच्चा आगे पीछे, अब मैं कांचली की कटिंग कर लेती हूँ साथ में ही। कांचली की कटिंग के लिए हम इस कांचली को ऐसे टेढ़ा कर लेंगे, फिर कपड़े को, फिर ऐसे इस हिसाब से हम 10 अंगल की नॉर्मल कांचली करते हैं, और ऐसे आप कांचली की चौड़ाई के हिसाब से कर लो। कोई मोटा होता है तो उसके हिसाब से उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, कोई नॉर्मल कांचली 10 अंगुली की सही रहती है। कांचली को उल्टा कीजिए, और फिर ऐसे यहाँ पे इसको नाप करके ऐसे 1 इंच इसका थोड़ा छोड़ दीजिए, ताकि वो सिलाई में आ जाएगा एकदम अच्छी तरह से। और फिर इसको ऐसे नॉर्मल ऐसे ऐसे हाथ से एकदम सीधा करके, ये सूती कपड़ा है, आप इसको ऐसे हाथ से भी प्रेस करके अच्छी तरह से एकदम एक जैसा कर लीजिए।
क्योंकि जॉर्जेट के कपड़े और साटन के कपड़े में थोड़ी कटिंग कठिनाई से होती है, इसलिए आप शुरू में कॉटन के कपड़े से काटिए। ऐसे ये एकदम सही आएगा, एकदम नॉर्मल, एकदम ऐसे। ये चौड़ाई मैंने काट ली। अब इस कांचली की लंबाई, नॉर्मल कांचली दो गिट जितनी होती है, ऐसे मैं ज्यादातर ऐसे हाथ से भी नाप करके काट लेती हूँ और इंची टेप से भी काट लेती हूँ और उससे कांचली की बाजू से भी काट लेती हूँ। और आपको जैसा सही लगे वैसे काटिए। आपको यहाँ ऐसे नाप करना है तो ऐसे पकड़िए कांचली को और इसको ऐसे कीजिए और ये देखिए हो गया। आप इसको ऐसे भी नाप कर सकते हो। ये दो गिटनी जितनी होती है, आप इसको अच्छी तरह से ऐसे कर लो। एक इंच आगे पीछे छोड़ दीजिए ताकि ये सिलाई में आ जाए। और फिर इसको ऐसे यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको ऐसे काट के निकाल सकते हो। ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम टुकी, बाड़, खड़पा वगैरह कुछ जो कांचली में डालते हैं उन पुर्जों में काम में ले लेंगे ये एक्स्ट्रा कपड़ा। अब ये कांचली की लंबाई हो चुकी है हमारी। अब मैं मगजी भी बता देती हूँ आपको, बस कपड़ा काटना सीखना है आपको कैसे भी करके। ये देखिए इतना कपड़ा बच गया है, इसमें आप मगजी, ज्यादा एक्स्ट्रा मगजी बनाने से कुछ नहीं होता है। कांचली की मगजी, कुर्ती और कांचली की दोनों की मगजी, जैसे इतना कपड़ा बचा है इसको आधा ही काटिए। अगर पूरा काटोगे तो एक्स्ट्रा में मगजी बनाई हुई कोई मतलब वाली बात नहीं होती है, कपड़ा ही खराब होता है। मगजी बनाई हुई का कुछ नहीं हो सकता और एक्स्ट्रा में जो बच जाता है उस कपड़े का तो हम यूज कर सकते हैं। ये इतना बरोबर में काट के और ऐसे रख लीजिए। ये कपड़ा आप एक्स्ट्रा में कुछ भी काम में यूज ले सकते हैं, जैसे कांचली और जोड़ की टुक्की, भाड़ वगैरह, यहाँ तड़पेटी कुछ भी लगती है उसमें काम आ जाता है। और अगर आपके बच भी जाता है तो कई सूटों में हमारे कपड़ा कम पड़ता है तो उसमें हम नेफा लगा सकते हैं, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऐसे बचा हुआ कपड़ा तो यूज में आ जाता है और मगजी बची हुई कम ही यूज में आती है, इसलिए मगजी एकदम पूरी ही बनानी चाहिए। मगजी एक्स्ट्रा में नहीं बनानी चाहिए। ये देखिए। और लहरिये का जो जोड़ होता है उसकी कटिंग इस हिसाब से कीजिए कि मगजी ये मगजी की ये जो लाइनिंग है वो एकदम ऐसे सीधी आनी चाहिए, तभी फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए ऐसे। अगर आप इस कपड़े को इस तरह रखेंगे तो ये लाइनिंग सीधी नहीं आएगी, ये ऐसे टेढ़ी आएगी। ये ध्यान देखिए, एकदम अच्छी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। लहरिये की मगजी को हमेशा इस तरह से रखिए कि कपड़े में ये लाइनिंग एकदम सीधी आए, टेढ़ी नहीं आए, तो ये जोड़ अच्छा लगेगा सिलाई में भी। और जिसके लहरिये की लाइनिंग टेढ़ी आती है उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। ज्यादातर लोगों को यही दिक्कत होती है कि लहरिये की मगजी सही नहीं बैठ रही है। ये देखिए ऐसे एकदम सीधी लाइनिंग आएगी तो आपके जोड़ छिला हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसे ये यहाँ पे कोई सिलाई नहीं है, सीधे कपड़े को मैं काट रही हूँ मगजी में। ये देखिए ये ऐसे तिरछा कर लो, 3 कुंटा हो गया है ये त्रिभुज की तरह। और अब इसको आप चाहे ऐसे काट लो, मैं तो ऐसे 4 कॉटन का कपड़ा है तो आराम से हाथ से प्रेस हो जाता है। सारी सलवटें निकाल दी है मैंने और ऐसे देखो ये एकदम सारी सलवटें निकाल के फिर इसको एकदम ऐसा बरोबर कर लिया। एक फिर सलवटें निकाल दी और फिर ऐसे इसको 4 लड़ी कर लिया। मेरी कैंची भी एकदम धार वाली है तो कटिंग भी एकदम सही हो जाती है। जिसकी कैंची में दिक्कत है तो वो सिलाई में दिक्कत आ जाती है फिर। और ये देखिए, और ऐसे करके मैंने 4-5 लड़ी कपड़े को ऐसे काट लिया। ये वाला ऐसे, और फिर ये ऐसे। मैंने सारी मगजी एक साथ ही काटी है, अलग अलग नहीं काटी है, एक एक टुकड़ा नहीं काटा है। इसको हम अलग अलग करेंगे
तो फिर ये अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे और फिर हम इसको सील लेंगे। सीलने से भी फिर ये सिलाई अच्छी हो जाए। ऐसे काटेंगे तो मगजी में बट कम आता है, मगजी की फिनिशिंग अच्छी आती है और सिलाई भी अच्छी होती है। मेरे को तो ऐसे इजी तरीका लगता है। आपको जैसे सिलाई सील की काटनी है तो आप उस तरह से काट सकती हैं। जैसे हाथ पे ऐसे रखो और ऐसे काट लो ये वाला, और इस तरह से ये भी काट सकते हो। और आपको अगर बीच में सिलाई करके और उस तरह काटना है तो मैं आपको कभी उस तरह भी बता दूंगी। और ये मेरे को बहुत इजी तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये कपड़ा काटना भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। पहले कॉटन का कपड़ा काटिए, पहले सीधा ही आप जॉर्जेट या साटन का कपड़ा मत काटिए, इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। कॉटन के कपड़े में ये कैंची इस तरह पकड़िए और इस तरह ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इतना लास्ट में, इसको ऐसे निकालिए। और ये मैंने पूरे जोड़ की मगजी निकाल दी है, ये देखिए। अब आपको मैं अलग अलग बता देती हूँ करके टुकड़े। और ये देखिए ये मगजी पूरी हो गई है। ये देखिए मैंने अलग अलग आपको टुकड़े करके बता दिए हैं। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको फिर भी कपड़ा काटना नहीं आ रहा है तो आप मेरे को वापस लिख के भेजिए, मैं आपको और इजी तरीका बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।